सो लेट अस लुक एट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये मैंने ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस वीडियो में दिया था क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करना होता है। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द आंसर। सो वी हैव बीन गिवन एक इक्वेशन है b1 प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर वेयर बी आई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर जो है जीरो के इक्वल है एंड सम ऑफ नो टू इज जीरो। ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे यूज करेंगे। और एक और दे रखा है b1 z1 प्लस b2 z2 अप टू b4 z4 इज इक्वल टू जीरो। और z1 z2 z3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है, नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। ठीक है, और फोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉन्साइक्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऑफन लोग निगलेक्ट कर देते हैं। कॉन्साइक्लिक गिवन है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जब हम मैप करेंगे तो कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो देखने में तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे करना होगा। तो बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो सबसे पहले व्हाट आई कैन राइट इज फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव बीन गिवन, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू माइनस b3 प्लस b4, राइट। तो इसको मैं सबसे पहले तो ऐसे कर देता हूँ, है ना। तो इसको मैं यूज़ करूँगा, इसको 1 मार्क कर देता हूँ मे बी। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे इक्वेशन में ऐसे ही सेम चीज़ मैं करूँगा। देखो क्या करने वाला हूँ मैं। आई एम गोइंग टू राइट b1 z1 प्लस b2 z2 इज इक्वल टू माइनस b3 z3 प्लस b4 z4, राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। तो इसको लेट मी डिवाइड बाय b1 प्लस b2, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो व्हाट आई कैन गेट इज b1 z1 प्लस b2 z2 अपॉन b1 प्लस b2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b3 z3 प्लस b4 z4 डिवाइडेड बाय, अब इंस्टेड ऑफ b1 प्लस b2 मैं यहाँ पे माइनस b3 प्लस b4 भी लिख सकता हूँ ना। सेम ही चीज होगा, डिवाइड तो सेम ही चीज से कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 से तो मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस b3 प्लस b4। तो ये जो माइनस माइनस होगा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत मजेदार चीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो है ना b1 z1 प्लस b2 z2 अपॉन b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b3 z3 प्लस b4 z4 अपॉन b3 प्लस b4 गिवन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा तुम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक कोई भी है z1 है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 है। ठीक है, और एक जो रेशियो है ना b1, ये b2 इज टू b1 का रेशियो है मान लो। ठीक है, तो z जो है ना ये पॉइंट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होगा उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू b1 z1 प्लस b2 z2 अपॉन b1 प्लस b2। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, मान लो यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा मेरे पास z3 z4। ठीक है, यहाँ पे एक और मेरे पास z0 होगा। ये z3 z4 जो है ये b4 इज टू b3 के रेशियो में इसको काट रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ z0 जो होगा ना वो होगा b3 z3 प्लस b4 z4 अपॉन b3 प्लस b4। ये जो है ना सेक्शन फॉर्मूला का, मतलब उसी से हम लोगों ने कंपेयर करके रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये है, और दूसरा मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि z1 z2 z3 जो है ना कॉन्साइक्लिक है। तो चलो थोड़ा सा ना ग्राफिकली मतलब इसको जो है ना प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा बनेगा। ठीक है, फिगर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, एक मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा और स्पेस में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक मेरे पास पॉइंट होगा z1, एक मेरे पास पॉइंट होगा z2। ठीक है, एक मेरे पास पॉइंट होगा यहाँ पे z3 और एक होगा z4। दे आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। तो मतलब एक सर्कल में लाई करते होंगे ये लोग। ठीक है, एक सर्कल में लाई करते होंगे ये लोग। ठीक है, थोड़ा सा फिगर उतना अच्छा नहीं बना। तो इसमें क्या है ना, ये जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है ना, ये कह रहा है कि कोई भी जो z पॉइंट होगा ना, जो भी z पॉइंट होगा दैट इज इक्वल टू द z0 पॉइंट। ठीक है, तो ये कोई भी z पॉइंट पे मान लो मीट करेगा। ठीक है, ये मान लो जो है ये जो पॉइंट होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी z एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू z0। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि ये जो सेंटर होगा एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, राइट, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोगों को और ऑलरेडी पता है ये जो है ना ये b4 अपॉन b3 का रेशियो में जो है ये कट कर रहा है। ये वाला जो z0 पॉइंट था ये इसको b4 इज टू b3 के रेशियो में कट कर रहा था और ये इसको b2 इज टू b1 के रेशियो में कट कर रहा था। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हम लोगों को z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो z1 माइनस z2 मतलब क्या होगा, z1 माइनस z2 का मॉड जो होगा उसका मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस वो होगा मॉड ऑफ z1 z2। सिमिलरली z3 z4 भी वही होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक और मैं तुम लोगों को रिलेशन याद दिलाता हूं। तो इसको ना कुछ पॉइंट्स जो है मार्क कर देता हूं, लेट दिस बी कॉल्ड O। ठीक है, इसको मैं इस पॉइंट को A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं,
इस पॉइंट को C बोल देता हूँ, इस पॉइंट को D बोल देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, इस पॉइंट को D बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक रिजल्ट जो है ना सर्कल में होता है, दैट इज OA टाइम्स OA टाइम्स OB इज इक्वल टू OC टाइम्स OD। सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे जो बनते हैं ना ऐसे लाइंस, तो उसमें ऐसा होता है। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी याद दिला देता हूँ, लगे हाथ, ठीक है। अगर O इधर भी होता ना, O ऐसे करके होता, यहाँ पे A को कट कर रहा होता, यहाँ पे B को कट कर रहा होता, यहाँ पे C को, यहाँ पे D को, तब भी मैं लिख सकता था OA टाइम्स OB इज इक्वल टू OC टाइम्स OD, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इधर अभी इसमें तो ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें तो यही यूज़ कर रहे हैं। तो देखो OA टाइम्स OB, तो OA को मैं लिख सकता हूँ, OA इज गोइंग टू बी B2 अपॉन B1 प्लस B2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। समझ में आ रहा है OA को मैंने ऐसे कैसे लिखा, B2 अपॉन B1 प्लस B2, ये जो है ना इस रेशियो में कट कर रहा है ना, तो और टोटल लेंथ जो है AB जो है वो Z1 माइनस Z2 है, ठीक है। तो ये होगा मल्टीप्लाइड बाय B1 अपॉन B1 प्लस B2 इंटू Z1 माइनस Z2। ये समझ में आया, ये मैंने OB की वैल्यू लिखी है, ठीक है। OA टाइम्स OB मैंने लिख दिया, अब OC टाइम्स OD लिखता हूँ। OC टाइम्स OD जो होगा वो होगा B4 अपॉन B3 प्लस B4 टाइम्स Z3 माइनस Z4, और OD जो होगा, OD की वैल्यू होगी B3 अपॉन B3 प्लस B4 मल्टीप्लाइड बाय Z3 माइनस Z4। इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला चीज जो है B1 प्लस B2 यहाँ पे, और यहाँ पे B1 प्लस B2 डिनोमिनेटर, B3 प्लस B4 B3 प्लस B4, तो ये B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर होगा और ये B3 प्लस B4 का होल स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में बता रखा था कि B1 प्लस B2 इज इक्वल टू B3 प्लस B4 का नेगेटिव साइन है। इसको स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आता है B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B3 प्लस B4 का होल स्क्वायर, राइट। तो उससे जो है डिनोमिनेटर तो मेरा कट हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा कट हो गया, है ना। तो अब मेरे पास बचा क्या, Z1 माइनस Z2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर रिजल्ट हो जाएगा ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय B1 B2 इज इक्वल टू B3 B4 मल्टीप्लाइड बाय Z3 माइनस Z4 का होल स्क्वायर, ठीक है। Z3 माइनस Z4 का होल स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा Z3 माइनस Z4 का होल स्क्वायर, और ये B1 B2 को इधर ले आऊंगा B1 B2, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 का होल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ गई B3 B4 अपॉन B1 B2, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था, देखो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।